हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने इस नए प्लेटफॉर्म में वेलकम करता हूं। आई होप आज की जो आपकी डेमो क्लास का सेशन रहेगा वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज मैंने फर्स्ट टॉपिक फैक्टराइजेशन ही उठाया है। इसके पहले का आपका इरेशनल नंबर का जो टॉपिक है वो काफ़ी हद तक आप पढ़ चुके होंगे, तो हो सकता है आपको वो आते ही हो। और फिर आपको मैं कुछ एक नया टॉपिक को कुछ नए तरीके से उसको सिखाने के लिए कोशिश करूंगा। हालांकि आपकी इस एनसीईआरटी की बुक में ओनली 4 क्वेश्चन है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हैं, लेकिन आपको इसको समझना जरूर होगा। आपको इसको नॉलेज के लिए कंपलसरी, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ नॉलेज के लिए जरूर देखिए और सीखिए, और जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जरूरी नहीं कि आप उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, नहीं हुआ है, पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया, आपको इससे क्या करना, इससे मतलब नहीं है। आप उस कॉन्सेप्ट को सीखना होगा जो कॉन्सेप्ट आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट अगर मिस हुआ तो ये मान के चलिए आपका वो बहुत बड़ा लॉस आपका नेक्स्ट क्लास में जरूर होगा। और आपको ये चीज़ फील होता होगा कि जैसे जैसे आप हर क्लास में अगर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे, आपको धीरे धीरे उससे रिलेटेड आपका डर बढ़ने लगेगा। जैसे सपोज दैट मैथ ही है, अगर आप छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को पहले से कुछ ना कुछ छोड़ते चले आ रहे हैं, अरे इसमें 1-2 नंबर मिलना है, इसमें क्या है, इसको चलो मैं छोड़े देता हूँ, नहीं समझ में आता, लेकिन नहीं, आप तो वो अगर छोड़ते जा रहे हैं तो आपका लगातार डर भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से किसी भी चीज़ से आप उसी समय छोड़िए नहीं, इग्नोर नहीं करिए। भले ही आपका अगर वो सिलेबस से रिड्यूस ही क्यों ना हो गया, फिर भी आप किस सिलेबस में या आपके स्टैंडर्ड में है तो आप उसको पढ़िए जरूर, क्योंकि आपको आगे बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर आप इस समय इस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए, बहुत हुआ लेक्चर, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। यहाँ पर आपके सामने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने से समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक x वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर क्या दी गई, 3, तो यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे पॉलिनोमियल में आपने सबसे शुरुआत में सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके अलावा क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी होता है। इसके अलावा और भी पावर 5, पावर 6 जितने भी तरह के पॉलिनोमियल होते हैं उन सब की बात अलग है, लेकिन अभी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, इसको आना आपको जरूरी है। और ये आप आज की वीडियो के बाद 100% आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो इसका रूल होता है कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का, हालांकि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है बड़ा आसान है। इसमें मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म से कुछ कॉमन लेके थर्ड फोर्थ टर्म में कॉमन लेके इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं दूसरी तरीके से पहले आपको फैक्टराइज करके दिखा रहा हूँ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है और ये जो लास्ट टर्म लिखा हुआ है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाइए जो इसका कोफिशिएंट है उससे। तो जो इसका कोफिशिएंट है वो है 1 से आपने 2 को मल्टीप्लाई करवाया, आया आपका 2। तो जो 2 आया, अब 2 के पॉसिबल जितने भी फैक्टर है वो लिख लीजिए। 2 के पॉसिबल फैक्टर्स 2 ही होंगे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो यहाँ पे 2 के जो 2 फैक्टर है वो 1 और 2 हो गए, लेकिन इसके अलावा इन दोनों का निगेटिव इंटीजर को भी आपको लेना होगा। अभी ये जो 4 वैल्यू आई, मैं इसका भी यूज बता रहा हूँ क्या है, थोड़ा सा इसको सब्र करिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, पहले किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करवाया, इसका जो कोफिशिएंट था वो था 1, तो 2 1 जा 2 आया, 2 का आपने फैक्टर निकाला 1 और 2, और इसका आपने निगेटिव फैक्टर भी ले लिया -1 और -2। अब आप इन चारों में से कोई भी वैल्यू, सपोज दैट आपने 1 ले ली, इन चारों में से आपको कोई भी एक वैल्यू लेनी है और वो इस इक्वेशन में x वेरिएबल की जगह पुट कर देना है और देखना है कि वो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो 0 आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने चारों वेरिएबल में से, चारों कांस्टेंट में से किसी भी एक वेरिएबल की जगह किसी को भी पुट कर दिया, सपोज दैट 1 पुट किया। तो अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब आपका हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये 1, ये -2, ये +2 कट गया। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 0 आ गई। तो इसका मतलब कि अब आपका यहां से क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का काम शुरू होता है।
तो इसके लिए मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से बता दे रहा हूँ। सपोज दैट आपने ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को मान लिया पी एक्स मान लिया। पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स वेरिएबल का फॉर्म है, तो पी एक्स हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें से जो एक्स की वैल्यू है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए जो पी एक्स है, पी एक्स यानी कि ये जो पी एक्स की जगह क्या पुट करना है 1, तो P1 जो है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो Px है x इज इक्वल टू 1 के लिए P1 हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर आप इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर दें, ले आए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जो होगा, तो जो x माइनस 1 होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब कि जो ये पॉलिनोमियल है जो फैक्टर होता है, तो फैक्टर किसी दिए हुए पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिविजिबल कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो जब कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब कि अगर आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड करें तो कोई ना कोई आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा जिसमें रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए। तो इसको हम अब डिवाइड करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका एक इसका फैक्टर आ चुका है। क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3 है, इसका मतलब मिनिमम या मैक्सिमम इसके फैक्टर कितने आने चाहिए 3 आने चाहिए, जिसमें से आपका 8 फैक्टर आ चुका है। अब उस 8 फैक्टर से दिए हुए इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जब हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि आप पिछली क्लास में ये इस तरह का डिवाइड आप कर चुके हैं। अब x को हमको किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर से, तो हमने x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा x क्यूब आया। अब x स्क्वायर से माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस। और इस तरह का डिवाइड आपका लास्ट ईयर क्लास 8 में भी था। तो ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कट जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस एक्स यहाँ, ये प्लस 2 यहाँ। अब x को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है तो x में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, माइनस एक्स का। तो x में माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का माइनस 1 में करेंगे तो हमारा प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फिर साइन चेंज होगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस का कट जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x, ये प्लस 2 है तो ये प्लस 2 आ जाएगा। अब x को माइनस 2x बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 2 से। तो यहाँ पर हमने किया माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, तो यानी कि प्लस 2। इसका साइन चेंज हुआ तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। देखिए यहाँ पर हमने किसी एक फैक्टर से किसी दिए हुए पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0 बचा। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये जो px था, px यानी कि ये जो पॉलिनोमियल था, अगर इस पॉलिनोमियल को डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अगर पुट किया जाए, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती थी, आपने नाम सुना है, आपने नाम इसका नहीं सुना होगा, इसके बारे में जरूर आप जानते होंगे। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही हम लोग कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये आपका हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर का मतलब x माइनस 1 मल्टीप्लाई क्वोशेंट हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर, और प्लस रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 0 है तो प्लस 0 करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था, ये दो पॉलिनोमियल, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये टूट चुका है। तो अब ये लीनियर पॉलिनोमियल तो और तो टूटेगा नहीं, और टूटेगा तो उसमें रूट लग जाएगा, तो उसमें हमको तोड़ना नहीं है। तो अब हम तोड़ेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो आइए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फिर फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर ये x माइनस 1 ही रहेगा। यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका भी लास्ट ईयर था, 7 यूनिट एक्सरसाइज में रहा होगा RS अग्रवाल में, 7E या 7G इस एक्सरसाइज में था। और आपका जो बुक चेंज भी हुई होगी तो भी उसमें 100% फैक्टराइजेशन जरूर है, चाहे वो एस चांद हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे कि पहले इसमें किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करवाया जाता था, उसमें आपका कांस्टेंट टर्म का बनेगा यहाँ पर 2,
वे 2 का एलसीएम लेते थे, दो ऐसी नंबर में तोड़ते थे जिनको मल्टीप्लाई करने पर भी 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब -2 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में कर दे तो आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो x² और -x को -2x + x -2 में पुट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये x - 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। इन दोनों में से आपका x कॉमन बचेगा, आपका x - 2। इन दोनों में से आपका सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन फैक्टर इसके अलावा नहीं है। अब इसके बाद ये x - 1 है, x - 1 लिखा रहेगा। इन दोनों में से x - 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या आपका x + 1। तो यानी कि अब आपका ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था ये 3 फैक्टर में टूट चुका है। एक फैक्टर आया आपका x - 1, एक फैक्टर आया आपका x + 1 और एक फैक्टर आया आपका x - 2। ये आपका इसका आंसर होगा। आया समझ में? आइए इसका एक लास्ट छोटा सा तरीका और इसी क्वेश्चन का और एक तरीका है, उसको भी देख लेते हैं। एक तो इसको आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आपने पूरा डिवीजन मेथड से आपने उसको फैक्टराइज कर दिया। एक इसी का छोटा सा मेथड इसमें भी है। अगर आप देख पा रहे हो ये हर एक में अप्लाई नहीं होता है, ये हर एक में रूल नहीं फॉलो होगा, ये आपका इसी में हो रहा है। इन दोनों में आप देख पा रहे हो तो इन दोनों में से आपका x² कॉमन है, बचेगा आपका यहाँ पर x - 2। इन दोनों में आपका -1 कॉमन है, फिर बचेगा यहाँ पर आपका x - 2। आपका इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में x - 2 कॉमन है, आपका यहाँ पर बचेगा x² - 1 बचेगा। अब ये जो 1 है इसको अगर आप चाहें तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये a² - b²। तो ये हो जाएगा आपका एक बार a + b और एक बार हो जाएगा a - b। यही आपका फैक्टर फिर से निकला है। लेकिन इसको ऐसे फैक्टराइज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर दिख जरूर आई है आसान, लेकिन मेरा विश्वास मानिए कि ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपका नहीं आया, उसके अलावा कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी दूसरा आ जाएगा, आप 100% इसमें फंस जाएंगे। लेकिन ये तरीका आपको कभी भी फंसने नहीं देगा, ये हमेशा आपको लास्ट लेवल तक इसको फैक्टराइज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। तो मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा। तब तक के लिए आपसे गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।